मारिया, आप और आपके सारे दर्शक गूगल कीजिए, दिल्ली का बजट हमेशा हमेशा पॉजिटिव और रेवेन्यू सरप्लस बजट रहा है जब से लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। पहली बार दिल्ली का बजट 1400 करोड़ के डेफिसिट में जा रहा है। ये झूठ कह रहे हैं आपके शो पे, प्लीज गूगल करना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप लोग ट्वीट करके मुझे बता देना या आप उनको एक्सपोज कर 25,000 करोड़ से 75,000 करोड़ पे बजट को कौन लेके आया? आपका 10 साल पूरे के देश का अंदर बजट आप नहीं बढ़ा है बताइए। 1947 से। क्या 5,000 लॉजिक करोड़ है का ये? एवरेज हो ये रहा कोई है कि नहीं? लॉजिक होता है? 5,000 1947 में करोड़ का भारत का एवरेज बजट क्या था, अभी हर क्या है? साल ये का कोई है। लॉजिक हम है? बजट अपने बढ़ रहा है। रेवेन्यूज बढ़ा रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हम अनुराग, ये अपने लॉजिक तो रेवेन्यूज नहीं है, बढ़ाते हैं, सही बोल रहे हैं क्या तहसीन। लॉजिक है ये क्या अनुराग भाई? आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं आप अनुराग? आप लोग की सत्ता है 10 साल में, कम से कम रिपोर्ट कार्ड तो कुछ सही कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट कार्ड। आप मुझे एक आंकड़ा गलत बता दीजिए इसमें से। आपने दो दो बात गलत बोली। मनोज मिश्रा जी अब बोलिए। सवाल पूछेंगे, पूछिए। नहीं, सवाल तो बहुत सारे हैं और किससे पूछिए? समय नहीं है। हाँ। अनुराग जी से ही सब लोग सवाल कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि क्योंकि सत्ता वही में वो सत्ता में है 10 साल से। जी। आप अभी ये कह रहे हैं कि भाजपा ने लास्ट मोमेंट में आके प्रधानमंत्री ने घर बनाए। भाई, आपने वो 1,000 रुपये 10 साल से क्यों नहीं देना शुरू किया? दूसरी बात, आप जो अभी कह रहे हैं कि स्कूल 17 स्कूल टॉप में आ गए। आप दिल्ली का इतिहास आप तो छोड़िए, 1993 में दिल्ली में विधानसभा बनी है। जब से राजधानी बनी है, देश के टॉप सरकारी स्कूल है उसमें दिल्ली के स्कूल रहे। ये कौन सी आप नई बात बता रहे हैं? दूसरी, अभी जो आप पूना वाला बता रहे हैं, वह हर साल बजट बढ़ा है। और मैं तो पिछले 40 साल से दिल्ली की राजनीति कवर करता हूँ और विधानसभा कवर कर रहा हूँ। जब तक शीला दीक्षित की सरकार रही है, सरप्लस बजट रहा है। ये देश का अकेला राज्य रहा है जहां प्लान खर्चे अपने सरप्लस रेवेन्यू से किए गए हैं। आपकी सरकार आने के बाद जो अनप्लान खर्चे हैं उसके लिए भी लोन लेना पड़ा है, और आप कह रहे हैं कि हम हर साल बढ़ाए जा रहे हैं। अरे हर साल तो ऑटोमेटिक जब बढ़ना है, वो पिछले आप रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 30 साल का। तो आप, ये अरविंद केजरीवाल जी के का तरीका है चुनाव प्रचार करने का कि एग्रेसिव होके करना। मेरा अभी भी यही मानना है कि भाजपा ने अगर ये काम किया होता तो आज बैकफुट पर अरविंद केजरीवाल होते और वो ये एग्रेसिव होकर प्रचार नहीं करते। क्योंकि एग्रेसिव होकर आप प्रचार करते हैं, उसका लाभ आपको मिलता है, इस बार भी मिलेगा। लेकिन आप हमें उन आंकड़ों में चलिए, गलत अनुराग जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं मिश्रा जी को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बजट अभी भी सरप्लस में रहेगा। हम अपनी कैलकुलेशंस करके उसके बाद अपनी योजनाओं को लेकर के आते हैं, और आज तक जितनी अनाउंसमेंट हमने की है वो सारी की सारी हमने लागू करा के दिखाई है। उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। मध्य प्रदेश में अरे भाई, 6.5 अपनी लाख बात करोड़ का करिए। कर्जा है। जब महाराष्ट्र उत्तर में प्रदेश में 7.5 चुनाव होगा लाख करोड़ का 2027 कर्जा में, है। तो हम लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार से और भाजपा से सवाल पूछेंगे। आज आप सरकार सत्ता में है, आपको जवाब देना होगा अनुराग। इसीलिए हम ये वादा कर रहे हैं और पहले भी करके दिखाया है कि हमने जितने प्रोमिसेस किए हैं, हम उनको विद इन बजट, प्रॉफिट में बजट को रखते हुए हम उसको पूरा करेंगे। 10 साल तक भी रखा। और तहसीन और शिवम, आप लोग दोनों के पास 30-30 सेकंड है। शिवम पहले। गलत बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसमें अपना प्लस माइनस करके जो है बजट को ठीक कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है कि हम ठीक कर देंगे? नहीं हो सकता। और 1,000 रुपए के लिए छोड़ दीजिए, पंजाब बिल्कुल ठीक बात है, पंजाब में तो इन्होंने दिया ही नहीं। यहां पर भी जब शुरुआत में इनको लगा कि 1,000 रुपए महिलाओं को मदद करनी है, सहायता देनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बजट में प्रावधान कितना किया? 2,700 करोड़ रुपए का। अप्रोक्सीमेटली 8.5 पौने 9,000 करोड़ रुपए चाहिए। उसके लिए कहां से लाके दोगे? बजट में प्रावधान नहीं है। और आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तक आपके पास ग्रंथियों को, पुजारियों को, महिलाओं को देने के लिए पैसे, सब कुछ समय था। बिना किसी बात के मजबूत सरकार पर स्पेशल सेशन बुलाकर भाषण देने के लिए जब आप बुला लेते हैं सारी चीजें, तो मैं मानता हूं इसके लिए भी बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाया। और ना ही बजट, क्योंकि आपको पता है पैसे नहीं है आपके पास इस समय। अनुराग जी, मुझे याद पड़ता है कि आप लोगों ने एक बार एक और स्कीम शुरू की थी जिसमें नोटों के ऊपर जो है लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाने की बात करी थी। तो ये क्या उसी का एक पार्ट तो नहीं है जो ग्रंथियों को जो है दिया जा रहा है, या उसके पीछे कोई तहसीन भी पूछ ले सवाल? जी तहसीन, अपना ऑब्जर्वेशन दे दीजिए। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी ने पूरे 10 साल में यही एलजी साहब से साथ लड़ाई की है, लेकिन जहां पे इनकी सत्ता है, जहां पे कोई रोड ब्लॉक नहीं, वहां पर भी उन्होंने कोई अपना वादा नहीं निभाया। इसलिए अब दिल्ली की जनता जान गई है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी वादा पूरा नहीं करेंगे। और ये भी नहीं पता अरविंद केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन अब भी उनके ऊपर है, जो उनको रिस्ट्रिक्शन डालते हैं उनके फंक्शनिंग पर बतौर मुख्यमंत्री। चलिए, आपके पास सम अप करने के लिए 30 सेकंड है अनुराग। 10 साल से सत्ता में है, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा।
मैं फिर से उसी बात पे लेके आऊंगा। ये बार बार नॉन इश्यूज पे इस चुनाव को लेके जाएंगे, हम बार बार इश्यूज पे, काम पे चुनाव को लेके आएंगे। हमारे पास चेहरा है, हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास सारे कैंडिडेट्स तैयार हैं, हमारे पास कैंपेन है, हमारे पास नैरेटिव है, हमारी तैयारी पूरी है। इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या किया। आधी दिल्ली इनको चलानी थी, ये उसमें पूरी तरह से फेल शीश महल साबित। पे क्या जवाब है? कल सुबह जा रहे हैं, कल सुबह मीडिया को लेके पहले शीश महल जिसको आप कहते हैं वहां जा रहे हैं, पूरे मीडिया को लेके संजय सिंह जी, और वहां पूरा अंदर तक घुस के देखेंगे कि जो ये फोटो गोल्डन प्लेट जो दिखा रहे हैं वो है कि नहीं है वहां पे। और फिर जाएंगे सीधे प्रधानमंत्री आवास, उनके घर में भी देखेंगे वहां पे प्रधानमंत्री आवास में घुस के उनके घर में कितने करोड़ के पर्दे लगे हैं, कितने करोड़ के टॉयलेट लगे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए। उनको भी दिखाना अनुराग चाहिए। जी, ये आप स्वीकार लें कि इस बार चुनाव को आप एग्रेसिव मोड में नहीं ला पा रहे हैं, चूंकि डेंट हुआ है सबसे बड़ा आपके नेता पर ही, इमेज- और उसका इमेज जो कट्टर ईमानदार वाला है उसी पर दूसरे लोगों ने आरोप लगा दिया है। इसलिए आप नए मुद्दे की तलाश में हैं। स्कूल कॉलेज ये सब सबके सामने है। दिल्ली की जनता, हम सब दिल्ली में रहते हैं, पता है किसने कितने कॉलेज कितने स्कूल बनवाए, वो आज कहने से कोई नहीं मानेगा।